हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब ब्लॉग। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही लेटेस्ट प्रोग्राम हेल्थ का जो अभी इस टाइम पे चल रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि हेल्थ का ख्याल रखना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है, क्योंकि अगर हमारी हेल्थ ठीक रहेगी, हमारे बच्चों की हेल्थ ठीक रहेगी, तभी जो है हम कोई काम कर सकते हैं। तो चलिए, कौन सा प्रोग्राम जो लेटेस्ट अभी चल रहा है, तो ये चल रहा है प्रोग्राम IDPCF। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंटेंसिफाइड डायरिया कंट्रोल फोर्टनाइट। तो इसका जो है मेन एम क्या है, क्यों जो है हेल्थ डिपार्टमेंट को, क्यों जो है स्वास्थ्य विभाग को इसकी ज़रूरत पड़ी, तो ये मैं आपको समझा देती हूँ कि जो इसका मतलब होता है, क्योंकि जो है 0 से 5 साल के बच्चे हैं उनमें जो है डेथ रेट बहुत बढ़ता है। तो उसके जो है दो कारण हो सकते हैं। कौन से कारण होते हैं डेथ के? तो उसमें एक जो होता है डायरिया और दूसरा होता है निमोनिया। तो डायरिया की जो फुल डायरिया को आप जानते हैं, जैसे दस्त के नाम से भी जानते हैं, लूज मोशन के नाम से भी जानते हैं। और निमोनिया तो आपको पता ही है कि छाती में जो बलगम हो जाती है तो उसको निमोनिया कहा जाता है। तो चलते हैं, पहले तो हमें ये है कि समझना पड़ेगा कि डायरिया आखिर है क्या। अगर हमें जब तक ये समझ नहीं आएगी कि दस्त क्या है, लूज मोशन क्या है, तब तक हम उसका इलाज भी नहीं कर सकते। क्योंकि जो है दस्त बच्चों में या बड़ों में, ये घर में भी हम ठीक कर सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा बहुत सी स्कीमें चलाई जाती है जिससे आप घर बैठे भी जो है दस्त ठीक कर सकते हैं। तो चलते हैं, पहले मैं बताती हूँ कि डायरिया आखिर होता क्या है, क्या होता है ये दस्त, क्या होते हैं ये लूज मोशन। तो देखिए, आप समझिए, अगर कोई बच्चा है तो उसमें जो है लूज मोशन वो कर रहा है, तो लूज मोशन कैसे कर रहा है वो, उसमें जो है फिकल मैटर बहुत कम है और जो है पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है। अगर तो वो वैसे जो है स्टूल पास करता है, 3 से ज़्यादा करता है, तो उसको दस्त कहा जाता है। पर हमने यहाँ पे ये वेट नहीं करना है कि 3 से ज़्यादा करेगा तभी हम जो है उसको देंगे। अगर तो हमारे पास वहाँ पे अवेलेबल उस टाइम पे ORS होगा, तो हम उसको बच्चे को बचा सकते हैं, उस बच्चे को डिहाइड्रेशन से बचा सकते हैं। क्योंकि डिहाइड्रेशन कैसे होती है, जब बच्चे में पानी की कमी हो जाएगी, क्योंकि जो है पानी जो है वो सारा जो है स्टूल के माध्यम से निकल जाएगा, तो बच्चे में चांसेस होते हैं जो उसको जो है पानी की कमी होने लगे। तो अब चलते हैं, मैं बताती हूँ कि ORS आपके पास कहाँ से आएगा, क्योंकि ये हर टाइम अवेलेबल तो नहीं हम हेल्थ वेलनेस सेंटर में होते हैं। क्योंकि हेल्थ वेलनेस सेंटर जो है वो 9:30 से 4 बजे तक का ही होता है। तो अभी ये प्रोग्राम इसीलिए चलाया गया है 14 से 27 मार्च तक, कि हर जो है 0 से 5 साल के बच्चे जिनके भी घरों में होंगे, तो आशा जो है वो आशा क्या करेगी, आशा जो है घर घर जाएगी, 0 से 5 साल के बच्चों के घर जाएगी। वहाँ पे जो है उनको ORS का पैकेट देगी और साथ में जिंक की गोलियां भी देंगी। तो चलिए, अब मैं बताती हूँ कि ये ORS क्या होता है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो ORS मैं आपको दिखा दूँ कि ORS एक ऐसा पैकेट होता है जो आपने देखा भी है, और अभी आपके घर में आशा जो है ये पैकेट देगी भी। तो अब मैं बताती हूँ कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है आपने, क्योंकि अगर आपको इसका इस्तेमाल सही ढंग से नहीं करते आप, तो इसका देने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपको ये पता ही नहीं होगा कि ORS कैसे बनाया जाएगा, कैसे इसको बच्चे को देना है, तो ये मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो हमने ORS बनाने से पहले पहले तो हमने ये जानना है कि बच्चे को डायरिया है। अगर तो वो एक भी कर रहा है, जो है पतले दस्त कर रहा है, पानी की मात्रा उसमें ज़्यादा है, 1 या 2 भी कर रहा है, तभी हमने क्या करना है, इमीडिएटली ये जो है माँ का काम बनता है, मदर का काम बनता है, या फिर कोई भी अगर उसकी केयर कर रहा है बच्चे की, तो उसका पहला काम यही होना चाहिए कि सबसे पहले जो है उसने जो है जो हैंड वॉशिंग करनी है, हाथ अपने बिल्कुल साफ करने चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना में तो सबको पता था, जब कोविड का काल चल रहा था, कोरोना काल चल रहा था, तब जो है सभी हाथ बहुत अच्छे से धोते थे, बहुत शिद्दत से जो है हाथ अपने साफ करते थे। लेकिन धीरे धीरे कोरोना भी गया और साथ में लोगों की हैबिट भी थोड़ी थोड़ी जाने लग पड़ी है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पे कि ये हैंड वॉशिंग जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सभी बीमारियों से। ये नहीं है कि 1-2 बीमारियों, ये हमें सारी बीमारियों से बचाती है। तो हैंड वॉशिंग की रूटीन हमने डेली रखनी है। ये नहीं है कि पहले कोविड हो रहा था तो हम जो है एक दूसरे से डर रहे थे, हैंड वॉशिंग कर रहे थे, लेकिन अब भी हमने जो है वो रूटीन अपनी बिल्कुल ठीक रखनी है।
सबसे पहले हैंड वॉशिंग की कुछ टेक्निक्स होती हैं, तो कैसे कौन सी टेक्निक्स होती हैं मैं ये आपको बताना चाहती हूँ। देखो, अभी मैं आपको ऐसे बता देती हूँ, अगर तो डिटेल में आपको जो है हैंड वॉशिंग की टेक्निक सीखनी है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। देखो, सबसे पहले तो हमने साबुन लेना है, साबुन कोई भी हो सकता है, तो साबुन जो लेना है, पानी लेना है। तो सबसे पहले हमने साबुन लेना है और अपने हाथ ऐसे होते हैं हमारे हाथ, तो ये पीछे करने हैं हमने जो भी पहना होगा इसके स्लीव्स, और ये जो वॉच है जैसे ये हमने ये सब कुछ निकाल देना है, क्योंकि इसमें क्या है गंदगी फंसने का डर रहता है। ये निकाल दिया, फिर हमने जो है साबुन लेना है और अच्छे से जो है वो अपनी झाग बनानी है। तो झाग बना के जो पहले पहले हमने हाथ ऐसे रखने हैं, अच्छे से सीधे हाथों को फटाफट से हमने ऐसे ऐसे करके रब करना है, ताकि जो है हमारे सीधे हाथों की गंदगी सारी साफ़ हो जाए। उसके बाद हमने जो है उल्टे हाथों को साफ़ करना है, तो उल्टे हाथ ऐसे रखेंगे हम, और एक हाथ में भी और दूसरे हाथ में भी। जब ये 2 स्टेप हो जाएंगे, फिर हमने क्या करना है, फिर हमने अपनी मुट्ठी ऐसे एक मुट्ठी को साफ करना है ऐसे करके, फिर हमने दूसरी मुट्ठी को भी साफ करना है ऐसे करके। फिर हमारा तीसरा स्टेप जो होगा वो होगा अंगूठे का, क्योंकि हमारा अंगूठा तो रह गया, उसमें तो गंदगी हो सकती है ना। तो ये है, हमने यहाँ से लेकर अंगूठा साफ करना है, दूसरे साथ में यहाँ से लेकर दूसरा अंगूठा साफ करना है। फिर हमने जो है नेल्स साफ़ करने हैं, नेल्स की भी गंदगी होती है। नेल्स हमारे हमेशा जो है मदर अगर है तो उसके कटे होने चाहिए। नेल्स हमने बिल्कुल साफ़ करने हैं, दूसरे हाथ के भी साफ़ करने हैं। उसके बाद हमने कलाई साफ़ करनी है और पानी से ये है बिल्कुल हाथ जो है साफ़ कर लेने हैं। उसके बाद हमने ये ख्याल रखना है कि जो है टॉवल से अगर हम हाथ पोंछ रहे हैं, जो है साफ़ कर रहे हैं, तो टॉवल बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, या तो जो है ऐसे ही सुखा लें अपने हाथ। उसके बाद फटाफट से जानते हैं हम ORS की कैसे विधि बनाएंगे। तो ORS का पैकेट मैंने जैसे आपको दिखा दिया है, ऐसा होता है ORS का पैकेट। तो हमने क्या करना है, बिल्कुल साफ़ पानी लेना है। साफ़ पानी अगर गांव में नहीं है, अगर तो एक्वागार्ड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पानी को बॉईल करेंगे। कितना पानी बॉईल करना है, 4 गिलास। मतलब कि ये जैसे एक जग है, इसमें हम 4 गिलास डाल देंगे। ये पानी जो है हम अच्छे से बॉईल करेंगे। बॉईल करने के बाद इसमें ही ठंडा करेंगे हम। ये 4 गिलास इसमें आ जाएंगे आराम से। आपके घर में सभी में जो है जग तो होता ही है, तो इसमें डालना है हमने पानी। उसके बाद क्या करना है, ये हमने ORS का पैकेट है, ये पूरा ORS का पैकेट हमने डालना है। कुछ लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा डालते हैं, थोड़ा बाद में यूज़ करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपने। जो ORS का पैकेट बिल्कुल आपने डालना है। ये ORS का पैकेट जो है इसको बिल्कुल मिक्स करना है, फिर जो है अपने बच्चों को देना है। आपको मैंने बताया जैसे कि ये आप बोलेंगे कि ORS कहाँ से आएगा, तो जो आशा है, आशा जो है आपके घरों में आएगी। 0 से 5 साल के बच्चे हैं, जितने भी 0 से 5 साल के बच्चे हैं उनके घरों में अभी आशा जा रही है। 14 से 27 मार्च तक जो है आशा उनके घरों में जाएगी, ORS भी देगी और साथ में जिंक की गोली भी देगी। तो ORS जो है आपने सीख लिया कि ऐसे बना लेना है जग में। और ये जो है ORS कब तक यूज़ करना है आपने, ये ORS जो है आपने 24 घंटे तक यूज़ करना है, मतलब एक दिन। उसके बाद जो है ये जो है फेंक देना है अगर तो बच गया। उसके बाद जो है हमने दूसरा पैकेट जो है वो खोलना है, वो हमने बनाना है। उसके बाद बच्चों को वो है देना है। उसके बाद मैं बताती हूँ आपको जिंक की गोली। जिंक की गोली के क्या फ़ायदे हैं, ऐसी होती है कि जिंक की गोली, ये भी आपके घरों में आप मिलेगी, आपको आशा देगी, ये 14 गोलियाँ आपको देगी। तो इस गोली का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। अगर किसी को भी डायरिया होता है तो जिंक की गोली बहुत अच्छा काम करती है। ये तो एक तो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करती है, और दूसरा जो है मेटाबॉलिज्म को बिल्कुल ठीक करती है, ये पेट को बिल्कुल ठीक कर देती है। तो ये जिंक की गोली भी डायरिया में बहुत असरदायक है। जो डायरिया का मेन जो है वो यही है ट्रीटमेंट, ORS और जिंक की गोली। अदर जो है वो तो एंटीबायोटिक जो है वो बच्चों को ज़्यादा देने भी नहीं चाहिए। बहुत ज़्यादा अच्छा है कि आप जो है अपने बच्चों को घर पे ही जो है दस्त को ठीक कर लीजिए। अगर तो हॉस्पिटल तक जाने की नौबत आती है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है बच्चों को एंटीबायोटिक्स लग सकते हैं, और भी ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं, उनकी इम्यूनिटी कम हो सकती है। इसीलिए मैं बहुत आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जल्द से जल्द जो है डायरिया को पहचानें घर पे ही, और साथ में ORS और जिंक का ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए। अब चलते हैं निमोनिया, साथ में इसका निमोनिया भी चेक होना है। तो निमोनिया भी एक बहुत लीडिंग कोज है बच्चों की डेथ में।
तो जो है निमोनिया का हमें बहुत पता नहीं चलता है, बहुत जल्दी हो जाता है बच्चों को ये। तो बच्चों को हमने जो है बिल्कुल प्रोटेक्ट करके रखना है सर्दी से भी। और जो है बच्चों के जो है हैंड वॉशिंग वो भी हमने बहुत करवानी है, क्योंकि जो गंदगी होती है उससे बहुत ज़्यादा बीमारियाँ आती हैं। तो अगर तो बच्चे को सर्दी ज़ुकाम लगता है तो आप वहाँ पे बच्चों को चेक ज़रूर करवाइए डॉक्टर को। कई बार जो होता है बच्चों को वो आगे जो है फर्दर जो है निमोनिया बन जाता है, उसके कारण बच्चों में सांस लेने में दिक्कत आ जाती है। बच्चों में कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये बहुत खतरे की घड़ी होती है। इसलिए अपने बच्चों को हमेशा बचा के रखिए आप, और जो है बिल्कुल सतर्क रहिए, बिल्कुल बच्चों को देखते रहिए कि बच्चों में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अगर आपको कोई पता नहीं चलता तो आप जो है अपने स्वास्थ्य विभाग की जो है मदद ले सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग आपकी सेवा के लिए हमेशा हाजिर रहता है, हाजिर रहेगा। आप हमेशा स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और मुझे देखते रहिए HFW अपडेट्स चैनल को, क्योंकि मैं ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स आपको देती रहती हूँ गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में, और साथ में हेल्थ टॉक भी आपको देती रहती हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।